तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के, गुण गावों सिया राम के। हनुमत हो सहाय, हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं। किष्किंधा कांड में आपने श्रवण किया कि हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी बनाकर सुग्रीव और राम जी में मित्रता करा दी। हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी गुरु हैं। जय जय जय, इसीलिए गुरु होने के कारण तो उनकी जय 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 बोली जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी गुरु हैं और गुरु का काम है कि जीव और ब्रह्म का मिलन करा दे, जीव और ब्रह्म में मैत्री भाव पैदा कर दे, निष्कपट प्रेम पैदा कर दे। हनुमान जी ने सुग्रीव जीव है, हाँ? और राम जी तो पूर्ण ब्रह्म है। तो हनुमान जी ने गुरु रूप में होकर जीव, सुग्रीव यानी जीव की, और राम जी से मैत्री भाव कर दिया, मित्रता स्थापित करा दी और अग्नि को साक्षी बना दिया। कीन प्रीत कछु बीच न राखा। दोनों लोगों में, राम जी और सुग्रीव में निष्कपट प्रीत हो गई। बीच में कोई छल कपट नहीं, बीच में कोई भेद नहीं, बीच में कोई फर्क नहीं, बीच में कोई छिपाव नहीं, बीच में कोई दुराव नहीं। दोनों लोगों के ब्रह्म रूप के हृदय में तो वैसे ही दुराव नहीं होता, राम जी के हृदय में तो वैसे ही दुराव नहीं होता। राम जी तो वैसे ही सत्य संध हैं, दुराव तो जीव के हृदय में होता है। लेकिन इस समय गुरु के कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव के हृदय से भी दुराव छिपाव सब कुछ निकल गया। तो कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी देखो जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक आचार्य रूप से राम जी के चरित्र सुग्रीव जी को सुना दिए कि राम जी ने में कैसी वीरता है, राम जी ने कौन कौन से रास्ते में वीरता के कार्य किए, किनका किनका उद्धार किया, ये लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को सुनाया। सुग्रीव जी ने सुनकर कह सुग्रीव नयन भरी बारी। लक्ष्मण जी ने माता सीता के हरण की भी बात कही थी। तो वो जब सुग्रीव ने सुनी
तो सुग्रीव क्या कहते हैं कि कहे सुग्रीव नयन भरी बारी, और मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव जी ने राम जी का जब दुख सुना, सीता हरण की बात सुनी, राम जी का दुख सुना, तो सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। देखो, जीव जब किसी दूसरे के दुख को सुनता है तो वो उसके दुख से दुखी नहीं होता है, बल्कि उसे अपने वो दुख, उस पर जो बीत चुके हैं वो दुख उसे याद आ जाते हैं, और उन दुखों की याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुग्रीव ने जब सुना राम जी की पत्नी का हरण हो चुका है, तो उनके वियोग में राम जी बहुत दुखी, तो सुग्रीव को अपने वियोग की बात याद आ गई। सुग्रीव को अपनी पत्नी के हरण के बाद जो दुख प्राप्त हुआ उसकी याद आ गई, और सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। सुग्रीव जीव हैं, जीव हम लोग समझते हैं ऐसा कि हमारे दुख से दुखी है, लेकिन नहीं, वो अपने दुख से ज़्यादा दुखी हो, अपने दुखों की याद करके और दुखी होने लगता है। संत एक कथा सुनाया करते हैं कि एक बार एक दाढ़ी वाले संत कथा कह रहे थे, और एक माता जी आगे बैठकर सुना करती थीं। संत कथा कहते थे, माता जी की अश्रुधारा बहती थी। संत ने सोचा, माता जी बड़े मन से कथा सुनती हैं, कथा में सुनकर गदगद गिरा नयन भय नीरा, जो कथा का लक्षण है, भक्ति का लक्षण है, वो माता जी में आ रहा है। कथा 7 दिन की थी। कथा 6 दिन के बाद संत माता जी के घर गए। उनका, माता जी हमने बहुत कथाएं कहीं, लेकिन आप जैसा श्रोता नहीं हमको आज तक मिला, जिसकी पूरे 3 घंटे अश्रुधारा बहती रहती है, और हम इतने दिनों से देख रहे हैं, एक भी दिन आपकी आंखों से में आंसू रुके नहीं। इतना अच्छा श्रोता हमें आज तक नहीं मिला। माता जी बोली कि हमें आपकी कथा तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती कुछ। संत भौचक्के रह गए कि कथा पल्ले नहीं पड़ती, फिर आँखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। उन माता जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक ऐसा ही बकरा था जिसके जैसे आपकी दाढ़ी लटक रही, उसके भी दाढ़ी लटक रही थी, और वो भी आपकी तरह से 3-3 घंटे चिल्लाता था, और 7वें दिन वो उसकी मृत्यु हो गई चिल्लाते चिल्लाते। तो हमें उस अपने बकरे की याद आती थी, और हमारे आंसू निकल आते थे। संत ये कथा सुनाया करते हैं। तो जीव का हाल इसी प्रकार है। जीव जब किसी दूसरे के दुख को देखता है तो वो उसके दुख से नहीं दुखी होता है, बल्कि उसके ऊपर जो दुख बीत चुके हैं उसी प्रकार के, उनकी याद करके जीव रोता है। यहाँ स्थिति ऐसी कुछ मालूम पड़ती है कि कहे सुग्रीव नयन भरी बारी। सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया। सुग्रीव अपनी पत्नी के वियोग में दिन रात व्याकुल होकर रोते रहते थे, दुखी रहते थे। उन्हें आज राम जी की पत्नी के हरण की बात सुनकर उन्हें अपनी पत्नी के हरण की बात याद आ गई, और सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। और सुग्रीव जी क्या कहते हैं, जीव देखो परमात्मा को संतोष दे रहा, जीव परमात्मा को सब्र दे रहा है। ये जीव का स्वभाव तो देखो कि सुग्रीव क्या कह रहे हैं कि मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मिथिलेश कुमारी आपको अवश्य मिलेंगी। लेकिन सुग्रीव जी मन में क्या सोचते हैं, क्योंकि पहले हमारी तो आप दिलवा दें तो हम आपकी भी ढूंढें। सुग्रीव के मन की बात तो यही है कि प्रभु हमारी है नाथ, हम भी जिस वियोग में आप दुखी हैं हम भी उसी वियोग में दुखी हैं, हमारी पहले दिलवा दें प्रभु, तो हम फिर आपकी ढूंढने का प्रयास करें। कि मिली है न। संत ये बड़े सुंदर भाव बताते हैं, ये संतों के भाव हैं
मिली है नाथ मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। अरे प्रभु मैं नल नील जामवान हनुमानी 4 मंत्रियों के साथ इसी पर्वत पर यहाँ बैठा हुआ था और कुछ विचार चल रहा था। विचार क्या चल रहा था कि हे प्रभु कब मुझे मेरी पत्नी मिलेंगी, कब मैं मेरा धन वैभव जो मेरे भाई ने छीन लिया है वो सब कब मिलेगा मुझे। ये विचार, इस पर विचार कर रहा था। बैठ रहूं मैं करत विचारा, विचार कर रहा था। देखो ये किष्किंधा कांड विचार का कांड है। यहाँ केवल विचार होता है, काम नहीं होता है। और इससे आप एक कांड बाद आगे चलें लंका कांड में। लंका कांड में केवल कार्य होता, वहाँ विचार होता ही नहीं। जब राम जी की सेना समुद्र पार करके पहुँच गई तो रावण ने कहा, अपनी सभा बुलाई, कहा सेना इस पार आ गई। तो मंत्री क्या कहने लगे, का करिए विचारा। इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है। नरभालु ये तो सब हमारे आहार, हमारी सेना का उतने दिन का ये राशन बचेगा। ये तो भालू कभी सब ये हमारी सेना के आहार बन जाएंगे। तो का करिए विचारा, वहाँ विचार होता है केवल, कार्य नहीं होता है। और यहाँ लंका किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है और लंका कांड में केवल कार्य होता है, विचार होता ही नहीं। तभी तो मंत्रियों का क्या करिए विचार है। इसमें विचार करने की क्या जरूरत है। हम लोग विचार नहीं करते हैं। रावण के मंत्री कह रहे हैं हम लोगों का काम विचार करना नहीं, विचार करना का काम राक्षसों का नहीं होता। राक्षस तो कार्य किया करते हैं महाराज केवल। तो हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही बानर भालू आएंगे उनको खा डालेंगे। तो इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं। तो देखो किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, यहाँ कार्य नहीं होता है। सुग्रीव जी ने विचार किया, कार्य कुछ नहीं किया। और लंका कांड में केवल कार्य होता, वहाँ विचार नहीं होता। अब बीच में बचा सुंदर कांड। सुंदर कांड में विचार भी होता है और विचार करने के बाद कार्य भी होता है। वहाँ सुंदर कांड में विचार के बाद कार्य होता है। अब देखो हनुमान जी जब लंका में पहुँचे तो हनुमान जी ने पहले विचार किया, फिर उसके बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। पहले विचार किया, फिर विचार करने के बाद कार्य क्या किया। कार्य क्या किया, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। ये कार्य किया, छोटा रूप बनाकर और वहाँ प्रवेश किया। दूसरा आप उदाहरण देखें सुंदरी कांड का विचार का, विचार और कार्य का, कि कपि कर हृदय विचार। हनुमान जी ने विचार किया। अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, माता सीता की दीन दशा को देखकर विचार कर रहे क्या करना चाहिए। और फिर विचार करने के बाद कार्य क्या किया, दीन मुद्रिका डारी तब। तो देखो सुंदर कांड में विचार भी होता है और कार्य भी होता है।
कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। तो सुंदर कांड क्यों श्रेष्ठ है कि वहाँ पर का विचार भी होता है और कार्य भी होता है। लंका कांड में केवल कार्य होता, विचार किए ही नहीं जाता। और किष्किंधा कांड जिसे आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें केवल विचार होता, कार्य नहीं होता। तो सुग्रीव जी क्या कह रहे हैं राम जी से कि मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। मैं करत विचारा, ये प्रभु मैं विचार कर रहा था मंत्रियों के साथ बैठा हुआ। तो गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ मैं देखी जाता। संतों का एक भाव है कि जब सुग्रीव जी ने ये कहा कि हमने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, और कैसे देखा कि परवश परी बहुत बिल पाता। परवश, पर का अर्थ है दूर, पर का अर्थ है शत्रु। तो परवश यानी शत्रु के वश में एक नारी विलाप करती हुई जा रही है। ये मैंने आकाश मार्ग से प्रभु देखा। संतों ने एक इसमें भाव दिया कि लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु इनसे पूछो तुमने देखा तो देखकर क्या किया। ये आपने इनको मित्र बना लिया, ये मित्र लायक नहीं, तो केवल विचार ही करेगा यहाँ। और इस माता सीता की खोज कैसे होगी, तो विचार वाला व्यक्ति है सुग्रीव। आपने किसको सखा बना लिया, किसको मित्र बना लिया। लेकिन राम जी चुप हैं, राम जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि इनसे पूछो तो तुमने फिर कोई उपाय किया उस जो विलाप करती हुई नारी जा रही थी। तो राम जी ने कहा हे मित्र फिर क्या हुआ, इसके आगे बताओ क्या हुआ। कि गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। उसी समय एक पुरुष, शत्रु पुरुष के वश में विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जाती हुई मैंने देखा। केवल देखा मैंने प्रभु। देखो इससे अच्छा, यहाँ तो चार चार मंत्रियों के साथ सुग्रीव जी बैठे हैं और सुग्रीव जी में बड़ी शक्ति है, लेकिन केवल एक नारी की बिलखने की, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनते रहे और सुग्रीव जी बैठे रहे, केवल देखते रहे। इससे अच्छे तो जटायु जी थे। जटायु जी ने क्या किया, जटायु जी ऊपर से ही चिल्लाने, जो ऊपर से ही हिम्मत बंधाई सीता को। और जटायु जी ने भी तो राम जी को यही बताया कि लय दक्षिण दिश गयऊ गुसाई, और बिलपत अति कुररी की नाई। प्रभु मैं बचा नहीं सका अपनी पुत्री सीता को, काटिस पंख, रावण ने पंख काट दिए। जब बहुत चोचन मार, जटायु जी कर क्या रहे हैं, अकेले जटायु जी हैं। यहाँ सुग्रीव तो चार चार लोगों के साथ बैठे हुए हैं। सुग्रीव जी के पास शक्ति बहुत है, और जटायु जी अकेले हैं और आकाश मार्ग में लड़ रहे हैं रावण से कि चोचन मार बिदारस देही। जब ऐसा चोंचों से प्रहार किया तो रावण ने क्या किया कि काटे से पंख काट दिए जटायु के, और जटायु जी पृथ्वी पर गिर पड़े। तो धन्य जटायु। यदि देखा जाए तो सुग्रीव से ज़्यादा जटायु जी धन्य, जिन्होंने प्रयास तो किया, केवल विचार नहीं किया। विचार का मौका ही नहीं, उन्होंने तो एकदम कार्य प्रारंभ कर दिया।
सीता माता को छुड़ाने का। लेकिन यहाँ तो जटायु, ये सुग्रीव जी केवल क्या, केवल विचार किया इन्होंने और विचार ही करते रहे और आकाश मार्ग से की तरफ आँख मुंह उठाए देखते रहे कि गगन पंथ में देखी जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता। मैंने जाता हुआ देखा प्रभु का आकाश मार्ग से। बड़ी विलाप कर रही थी और विलाप में क्या कह रही थी कि राम राम हा राम पुकारी। सीता जी व्याकुल होके क्या कह रही थी कि राम राम हा राम पुकारी, हमई देखी दीनऊ पट डारी, पट डारी। 3 बार सीता जी ने राम कहा। पहली बार राम का भाव है सुग्रीव को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, सुग्रीव का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए राम जोर से चिल्लाएं, जिससे सुन लें सुग्रीव जी आवाज़ कहाँ से आ रही है और सुग्रीव जी को प्रयास करें। ये बानर बैठे हुए ये प्रयास करें किष्किंधा पर दोबारा राम कि मैं राम की पत्नी हूँ, ये संबोधन किया। और तिवारा राम मेरी इस दुष्ट के द्वारा के साथ जाने की खबर, दुष्ट के द्वारा हरण किए जाने की खबर राम को दे देना। इसलिए माया सीता ने 3 बार राम राम कहा। देखो ये रावण जिस सीता को लंका ले गया वो माया सीता थी। माया सीता ने इसके बाद राम कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। प्रभु भुज कहा। जब रावण के सामने रघुपति विरह कहा, सुमिर अवधपति कहा, परम स्नेही कहा, लेकिन राम नहीं कहा। सुंदरकांड में यही तो सीता माता कहती रावण नहीं सुधि रघुवीर बान की। रघुवीर कहा कहती हैं, प्रभुभुज कहती हैं, तो लेकिन राम नहीं कहा। तो इस प्रकार 3 बार राम कहने का भाव है कि ध्यान, पहले बार राम का मतलब ध्यान आकर्षित करना, दूसरी बार राम कहने का मतलब राम को ये पट दे देना जो हम फेंक रही हैं, तीसरी बार कि मैं राम को चाहती हूँ और ये बलपूर्वक मेरा हरण किए ले जा रहा, ये समाचार बता देना। इस प्रकार 3 बार राम राम कहने का अलग अलग भाव है। तो राम राम हा राम पुकारी, हमई देखी दीन्यों पट डारी। और पट में, पट हल्का होता है इसलिए उसमें अपने आभूषण जो कुछ थे वो बांध कर डाले, जिससे कि पट इधर उधर ना उड़ जाए, एक जगह पर गिरे जहाँ ये बानर बैठे हुए थे वहाँ गिरे जाकर। इसलिए जब ये पट की बात राम जी ने सुनी तो राम जी क्या कहते हैं कि मांगा राम तुरत ते ही दीना। सब राम जी ने कहा हे सुग्रीव, हे मित्र, वो पट कहाँ है, जल्दी लाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। तो मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट हुर लाई सोच अति कीना, सोच अति कीना। राम जी ने माता सीता के पट को हृदय से लगाकर व्याकुल हो गए, सोच में पड़ गए, बड़े दुखी हो गए राम जी, बड़े दुखी हो गए राम जी। सोच बस होकर राम जी रोने लगे।
कहे सुग्रीव, राम को दुखी देखकर, राम को रोता हुआ देखकर सुग्रीव जी राम जी को ढाढ़स बंधा रहे हैं। कहे सुग्रीव, सुनौ रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। कहे सुग्रीव, सुनौ रघुवीरा। तुलसीदास जी यहाँ रघुवीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। रघुवीर माने 5 वीरताएं जिनके अंदर वो रघुवीर। तुलसीदास जी संकेत करना चाहते हैं ये तो राम जी की नर लीला है। राम जी रघुवीर हैं जिनमें 5 वीरताएं भरी हुई हैं। वो रघुवीर हैं, रघुकुल के श्रेष्ठ वीर हैं। लेकिन ये तो उनकी लीला मात्र चल रही है। इसलिए सुग्रीव जीव है, जीव ब्रह्म को समझा रहा है। क्या विचित्र बात है। क्या कह रहा कि तजहु सोच मन आनहु धीरा। हम लोग भी तो यही किया करते हैं। कभी कभी हम लोग भी अपने से श्रेष्ठ लोगों को उपदेश किया करते हैं। वही सुग्रीव भी तो जीव है हमारी तरह से। वो भी हमारी तरह से आज प्रभु से कह रहा कि हे प्रभु, मुझे भी तो देखो, पत्नी का विरह है, फिर भी हमने धीरता का त्याग नहीं किया। प्रभु आप तो महात्मा हैं, जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है, अतः आप शोक छोड़ दें। रघुवीर तो वीर होते हैं। सुग्रीव कह रहा रघुवीर तो वीर होते हैं। देखो जनक जी ने अपनी सभा में धनुष यज्ञ में क्या कहा था, वीर विहीन मही मैं जानी। लक्ष्मण जी भड़क उठे कि राम जी के रघुवीर के होते जनक जी ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, रघुवंशन माजा को होई, तेहि समाज रस कहे न कोई। तो प्रभु राम क्या है, कहा कि रघुवीर हैं। तो सुग्रीव क्या कह रहे हैं कि सब प्रकार करियो सेवकाई, जेहि विधि मिलिए जान की आई। प्रभु मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूँगा और माता सीता को खोजने के लिए हर प्रकार साम दाम। तो सुग्रीव जी राजा हैं, कपिपत हैं। राजा साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अपनाकर कार्य अपना बनाता है। तो सुग्रीव जी कह रहे हैं प्रभु साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सीता जी का हम पता अवश्य लगाएंगे और पता लगाकर शत्रु से लड़ेंगे और सीता जी को लाएंगे। तो इस प्रकार सुग्रीव जी अब अपना दुख भूलकर और राम जी को धीरज बंधा रहे हैं और सेवा करने, राम जी की सेवा करने का प्रतिज्ञा कर रहे हैं। राम जी का आप देखें भाव, सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसीव। तुलसीदास जी बलसीव शब्द दे रहे हैं यहाँ कि सखा बचन सुनि हर्षे। सुग्रीव की वचन को सुनकर इस सब प्रकार करियो सेवकाई, जेहि विधि क्या कह रहे हैं कि जेहि विधि मिलिए जान की आई। ये बात सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए एकदम। क्यों, कृपा के सागर हैं, बल के भंडार हैं। ऐसे प्रभु अपने मित्र सखा के द्वारा दिए हुए आश्वासन से प्रसन्न हो गए। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसीव। अब प्रभु पूछ रहे हैं उनसे कि कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। प्रभु सुग्रीव से पूछ रहे हैं अच्छा ये बताओ
तुम महल छोड़कर यहाँ पर्वत पर क्यों बस रहे हो? हे सुग्रीव, हमें इसका कारण बताओ। अब ये प्रसंग कल इसकी चर्चा होगी। आज प्रभु को प्रसन्न मुद्रा में रहने दें। सखा वचन सुनि हर्षे, प्रभु को हर्ष में समय बिताने दें। और यहीं आज इस कथा का विश्राम होता है, इस प्रसंग का। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रिय तम राम।